मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं शुभेक्षु मिश्रा फिर से आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ, जो कि AIBE एग्ज़ामिनेशन के ऊपर है। जो AIB का अभी 17 एग्ज़ाम हुआ, तो आज बहुत सारा कन्फ्यूजन है क्योंकि मैंने एक आंसर की भी उसमें डाली थी, तो सब लोगों को थोड़ी समस्या हुई। उसमें किसी ने कहा कि जो आंसर की आ रही है BCI की तरफ से, उसमें आंसर सही नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब ये जो वीडियो है, आप लोगों का सारा जो कन्फ्यूज़न हो, चाहे वो हिंदी पेपर का हो या इंग्लिश पेपर का हो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि 100 में 100 पूरे सही हैं, लेकिन ये है कि अगर कन्फ्यूजन हर जगह है, हो सकता है बार काउंसिल से और मेरी आंसर की से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, तो 2-4 नंबर का होगा और इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी मैंने जो आंसर की आप लोगों को बताया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और उसमें किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं है। बहुत कंफ्यूज ना होइए, आप लोग अधिवक्ता बन रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि अगर एक अधिवक्ता दूसरों की समस्या का समाधान करता है और आप अगर एक छोटे से पेपर के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, या कई सारी वीडियो को आप लोग देख देख के जो कुछ भी भेज रहा है उसमें ये नहीं समझ पा रहे हैं कि फेक है। एग्ज़ाम तो आपका बीत गया है, अब तो आप आंसर की पे हैं। तो आंसर की जो आ रही है, जो अथेंटिक आपके पास जो न्यूज़ मिल रही है, जो कि आपके लिए सही है, तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। आपने किसी साथी से क्वेश्चन पेपर का वो कर लीजिए। मान लीजिए आपका सेट ए है, सेट बी है, हो सकता है किसी का इंग्लिश से हो सकता है किसी का हिंदी हो। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि आपका पूरा पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, या ए में कोई दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सेट बी में कोई दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में चाहे वो इंग्लिश पेपर का हो चाहे वो हिंदी पेपर का हो, उसमें आपको सबको 100 क्वेश्चन ही आए हैं। और 100 क्वेश्चन में कोई चीज़ है हिंदी में आदमी की नई लैंग्वेज समझ में आती है, इंग्लिश बहुत अच्छा उनकी नहीं है, तो वो हिंदी में भी अपना वो डाल देते हैं कि पेपर हिंदी में रहे, तो उनके साथ में पेपर इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में उनको समझने के लिए हिंदी में भी उसको क्वेश्चन को अटैच कर देते हैं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इन्हीं सब कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए कि आज आपकी सारी समस्या इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म हो जाएगी कि AIB का जो रिजल्ट आ रहा, आंसर की आ रही है, उससे आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने ये सोचा कि ना हिंदी में ना इंग्लिश में मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इस बार पूरी आंसर पढ़ के, एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। आंसर आप अपने जो आपका पेपर हो, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, उसको आप कहीं से भी ढूंढिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी, तो इसलिए मैं सेट 1, सेट बी या सेट सी, सेट डी का एक एक क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगा। इस समय मेरे पास में सेट ए है। अब आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिएगा कि मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन आपका किस नंबर पे है, मान लीजिए मैं सेट ए का बता रहा हूँ, तो आप उसको नोट कर लीजिए, वीडियो को बिल्कुल पॉज कर दीजिएगा और पॉज कर करके देखिए कि हाँ, हमारा ये क्वेश्चन आपके पेपर में कितने नंबर पे है। तब आपकी पूरी की पूरी समस्या समाधान हो जाएगा। तब आप इतना जो बेचैन है उसमें होने की, अच्छा आंसर की भी जो आ रही है वो बिल्कुल सही तरीके से, मुझे लगता है बहुत सही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरे ही क्वेश्चन का मैं मिला रहा था इसमें, जो मेरा ए और डी का जो मैंने बताया है, तो मैं आंसर की से उसका मेल कर रहा था। जो क्वेश्चन इन्होंने सेट ए में सही किया है, उसी क्वेश्चन को ये सेट डी में गलत कर रहे हैं। मैं हिंदी इंग्लिश जो पेपर है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो हिंदी का जो पेपर में जो मेरे सेट ए में जो क्वेश्चन सही कर रहे हैं, वही सेट डी में उसको गलत कर दे रहे हैं। तो इसका मैंने समाधान ये देखा कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के और उसका आंसर बताऊंगा, जिसको आप लोग अपने सेट में जो आपका पेपर हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, चाहे ए हो, सेट बी हो, चाहे सेट सी हो, सेट डी हो, है 100 नंबर का ही, थोड़ा सा आगे पीछे है। थोड़ा सा आगे पीछे का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत आपको परेशानी होगी। हो सकता है मैं क्वेश्चन एक नंबर में बताऊं, हो सकता है आपका वो लास्ट में हो, दूसरा नंबर हो सकता है, क्योंकि जो सीक्वेंस आ रहा है वो 4 से 5 क्वेश्चन का लगातार आ रहा है। कि अगर आप एक चीज़ ढूंढ लेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया तो उसी के लिस्ट नीचे 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, बदल रहे हैं, नीचे से नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा उठा के ऊपर कर देना। इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रही है कि एक सीरीज नहीं मिल पा रही है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो जाएगी, क्योंकि पढ़ पढ़ के उसको देना है, और एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसका आंसर बताऊंगा, और फिर उसके बाद आप अपने सेट में जो आपका हो उसमें आप उस क्वेश्चन को समझ के कि आपका क्वेश्चन किस जगह पे है, उसको आप टिक करिएगा और उसमें अपना कैलकुलेशन कीजिएगा कि आंसर की से अब आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मेरे क्वेश्चन से अगर उसके बाद भी आपका उम्मीद रहेगी कि आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे और आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सेट ए का है, ये हम अभी सेट ए के बारे में बात कर रहे हैं। और ये पहला क्वेश्चन है हमारा, द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन। ये सेट ए का पहला क्वेश्चन है। अब इसी को हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो ये भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है। क्वेश्चन आंसर इसके 4 हैं, ए बी सी डी, जिसमें से इसमें जो सही आंसर है वो डी है। तो आप लोग इसको वो करिए, ऐसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऐसे आपको एक एक आंसर बताऊंगा। उसके बाद आपका किस नंबर पे है, क्योंकि क्वेश्चन सारे एक हैं, 100 क्वेश्चन है, कौन ऊपर नीचे है इससे आप उसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम दूसरा नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आपका सी सही है, 2 का सी सही है। फिर उसके बाद तीसरा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आपका बी सही है, तीसरे का आपका बी सही है। और इन चौथा मैं पढ़ रहा हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 13 सब क्लास 2 एंड देयरफॉर इट इज वायलेट any of the fundamental right if it may be declared void। ठीक है, ये चौथा है, चौथे का आपका डी सही है। पांचवा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज, ये पांचवा आपका बी सही है। अब छठे में आता हूं, छठे में है, एज पर आर्टिकल 16 नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ डैश है और एनी ऑफ देम बी इनलिजिबल फॉर अ discriminate against in respect of any employment of office under the state। इसमें आपका 6 का ए सही है। 7 में आइए, तो 7 में हम इसको भी पढ़ रहे हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ जज हु आर टू सिट फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंटियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 शैल बी। 7वें का आपका डी सही है। सारे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अब तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को आप मिला लेंगे। और जहाँ पे हो सकता है मैं 7वां पढ़ रहा हूँ, आपके पेपर सेट में कहीं दूसरी जगह हो, लेकिन आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। जो मैंने अपने आंसर की में दिया है वो वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल वो सही है। और फिर आप आइए, अब मैं 8वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A of the Constitution of India, no shall be deprived of his property save by authority of law। 8वां क्वेश्चन है, 8वें का ए सही है। 9वां में पढ़ रहा हूँ, which of the following is not law according to article 13 of Indian Constitution। ये 9वां क्वेश्चन है, 9वें में आपका डी सही है। फिर मैं 10वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, the which of the following schedule deals with union list, state list and कॉन्क्यूरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10वें का ए सही है। अभी 11वें में आइए, अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ इंडियन पेनल कोड ऑफ ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड। 11th का है, 11th का बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन 11th है। 12 में है, नेम टू एशियन कंडीशन ऑफ पेनल लायबिलिटी। ये 12 का है, 12 का आपका सी सही है। 13 में आइए, प्रोविजंस फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन, कहाँ पे किया गया है, 13 का है 96 to 106, ये बी आपका सही है। और द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC। 14 का आपका क्वेश्चन है, इसका डी सही है। काउशिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वुम्ब इज नॉट अ होमोसाइड एज प्रोवाइड अंडर। अब 15 का है, 15 का आपका बी सही है। पनिशमेंट फॉर डिफनेशन अंडर इंडियन पेनल कोड इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म्स विच मे एक्सटेंड टू, 16 का ए सही है, 2 ईयर। 17 का है, असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन्स विच इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी अंडर IPC इन विच काइंड ऑफ ऑफेंस। 17 का आपका सी सही है। फिर उसके बाद आइए, अब क्वेश्चन आपको मैं पढ़ता जा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बता रहा हूँ। उम्मीद होगी कि अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप इसी से अपना पासिंग मार्क्स कलेक्ट कर लेंगे कि हमारा कितने में मेरा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अ प्लेस व्हेन विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स
of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the buildings is a guilty of ये 18 का है कि 18 का ए सही है, wrongful confinement। अब आइए हम 19 पे आते हैं। द प्रोविजंस ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर चैप्टर दिस सो एंड सो आर नो अप्लीकेबल इफ द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट अ चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 19 का आपका बी सही है, ठीक है। फिर आइए अब आते हैं हम लोग सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड ऑफ द सेक्युलर इन कैरेक्टर वाज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये आपका 20 है, 20 का आपका सी सही है। फिर मैं 21 पढ़ रहा हूं। हु हैज द पावर ऑफ द समरी ट्रायल ऑफ अ केस। 21 का है, डी है। और 22 का है विच सेक्शंस डील विद द प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये आपका 22 का है, 22 का ए सही है। अब 23 में आइए। एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर्स में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज नोन एज। 23 का आपका बी सही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको गिरफ्तार कर सकता है। 24 में फिर आइए 24 का क्वेश्चन है। इन अ समन ट्रायल केस इंस्टीट्यूट ऑन अ कंप्लेंट वेयर इन द समन्स हैज बीन इशूड टू द अक्यूज्ड द नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट शैल इंटेल। इसमें आपका 24 का बी सही है। फिर आते हैं हम 25 पे। सपोज FIR इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट द कंप्लेनेंट हैज। ये आपका 25 का डी सही है। और 26 का है एनी पुलिस ऑफिसर्स मेकिंग इन द इन्वेस्टिगेशंस अंडर सेक्शन 160 ऑफ CRPC कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेल एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ दिस रेसिडेंट हु इज। 26 का आपका सी सही है। अब मैं सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूं, तो आप अपने आंसर की अपना पेपर सेट अपना ले लीजिए, उसमें चेक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके किस उसमें, अगर जो इंग्लिश में होंगे उनके पास तो आप अपने इंग्लिश में चेक कर लीजिए, जिनके पास हिंदी है तो आप हिंदी को थोड़ा सा साइड कर लीजिए, आप इंग्लिश में देख लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन किस नंबर पे है। आना यही है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर में ही आपको आना है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 27। इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑफ एफिडेविट हाउ इट कैन बी टैकलेड बाय द एडवोकेट। ओके, तो इसमें आपका ए सही है, 27 का ए सही है। फिर उसके बाद 28 में आइए। प्रोक्लामेशंस फॉर पर्सन्स अब्सकॉन्डिंग शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलो। फरार व्यक्ति के लिए है, इसमें आपका डी सही है। 29 में विच ऑर्डर ऑफ द सिविल प्रोसीजर्स कोड डील्स विद टेम्परेरी इंजक्शंस एंड इंटरलोकेटरी इंजक्शन। 29 का आपका बी सही है। 30 आइए। 30 का है ए इज अ ट्रेड्समैन इन अहमदाबाद, वही है स्टोरी, तो इसको आप देख लीजिए। थोड़ा सा और मैं पढ़ देता हूँ। बी कैरीज ऑफ द बिजनेस इन दिल्ली, बी बाय हिज एजेंट इज अहमदाबाद बाय गुड्स ऑफ एंड रिक्वेस्ट टू डिलीवर them to the Western Roadways Transport Company delivers the goods accordingly in Ahmedabad may sue be for the prince of the goods। 13 है, 30 का सी सही है। अब 31 का पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सिविल प्रोसीजर्स कोड डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा। अब इसमें कहते हैं, इसको 31 का है, 31 का बी सही है। अब आइए 32 पे। 32 का है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर 10,000 अंडर अ डिक्री ऑब्टेन्ड बाय मिस्टर वाई ऑब्टेन्स अ डिक्री फॉर 10,000 अगेंस्ट मिस्टर सिंगली। तो क्वेश्चन थोड़ा ऐसे मिला लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं डीपली जाऊंगा उसको पढ़ने में तो वीडियो हमारी बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आप लोग थोड़ा सा बोर भी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है 32 पे। 32 का आपका ए सही है। और थोड़ा सा हिंदी जानने के लिए आप वो कर लीजिए, जिसमें एक्स और सी वाई एंड जेड 10,000 रुपये का जो क्वेश्चन है। फिर आइए 33 पे। ए बी एंड सी आर corporations for joint Hindu family. They jointly excused a mortgage in favor of YY files suit against all them. Summons is served to C, but not A and B. None of them appears, and the ex party decrees the pass against all A and B applied to set aside the ex party decrees. The decrees will be set aside against। 33 का क्वेश्चन है ये, इसमें आपका सी सही है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिए। एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। अब आप ये पता कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बुक में किस नंबर पे है। नंबरिंग का थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप पॉज करके धीरे धीरे सुनते रहिए। जिसमें मैं जैसे मैं 34 पढ़ रहा हूँ, 34 का है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर्स कोड 1908 डील्स विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ सूट। तो ये 34 का है, 34 का आपका इसमें सी सही है। उसके बाद ये मैं सेट ए की बात कर रहा हूँ, और सेट ए में अगर इंग्लिश है हिंदी है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ क्वेश्चन है, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ के ये दे रहा हूँ कि 100 में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। 100 में हो सकता है आपके इंग्लिश में आगे पीछे कहीं हो, यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बस। 35 में आइए, डिफेंडेंट सेल विद इन डैश है, डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट्स अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस ऑर्डर थर्ड। 35 का क्वेश्चन है, इसका बी सही है। फिर आइए 36 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ये आइए इसका आपका सी सही है। 37 में है एज पर ऑर्डर फोर्थ प्लीडिंग सेल मीन, 37 का सी सही है, नहीं 37 का सी सही है। फिर उसके बाद 38 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विथ डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, तो 38 का आपका सी सही है। 39 में आइए, द डॉक्ट्रिन of res gest has been discussed in which section of the evidence act, 39 का आपका बी सही है। 40 में आइए, 40 का आपका सी सही है। अब 40 में है when the liability of persons who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger of the suit, then an admission by the strangers is respect of his liability shall be an admission of the part of them person who is the party to the suit. It has been provided under which sections of the Indian Evidence Act. फिर उसके बाद 41, ये 40 का आपका सी सही है। 41 में आइए, जुडिशियल एविडेंस मीन्स, 41 का ए सही है। 42 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 42 का आपका डी सही है। फिर उसके बाद हम 43 पे आते हैं, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन, 43 का आपका बी सही है, 113 बी। ओके, अब 44 में आइए, 44 में मैं आपका क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस एज पर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें आपका डी सही है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, जो हिंदी में जिसके पास हिंदी इंग्लिश दोनों का है वो अपना इंग्लिश से मिला लीजिए, जिनका केवल इंग्लिश में आया है वो अपने इंग्लिश से मिला लीजिए। क्वेश्चन 100 में 100 ही आया है, बाकी बाहर से कहीं कुछ नहीं आया है कि थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हुआ है बस। और मेरी जो आंसर की थी वो बिल्कुल सही है। 2-4 क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बिल्कुल 100% का आपको दावा करूंगा कि 100 में 100 सही है, लेकिन क्वेश्चन मेरे सारे सही है। फिर 44 का आइए, अ लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन, कहाँ पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन में, ये आपका सी इसमें सही है। अब 46 का ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स, 46 का ए सही है। 47 का है द आर्बिटर ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी फाउंड बाय डैश इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, 47 का है, 47 का ए सही है। 48 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विथ आर्बिट्रेशंस एग्रीमेंट इन आर्बिट्रेशंस एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996, ठीक है, इसमें आप आइए, इसमें आपका बी सही है, 48 का बी सही है। 49 में आइए, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैन बी टर्मिनेटेड, 49 है, 49 का आपका ए सही है। अब 50 में आइए, अंडर सेक्शन 29 ऑफ द आर्बिट्रेशंस एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विथ मोर देन वन आर्बिट्रेटर्स एंड एनी डिसीजंस ऑफ द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, ये आपका 50 है, 50 का डी सही है। द प्रोविजंस फॉर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज गिवन इन, 51 है, 51 का सी सही है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ 52 पे, अ मुस्लिम वाइफ में sue फॉर द डाइवोर्स एंड द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2, ये आपका 52 है, बी है सही है। 53 का क्वेश्चन कैसे आपको समझना है, मुस्लिम वुमेन्स हैव ऑप्शंस टू बी गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 125 to 128 of criminal procedures code 1973
इसका आपका 53 का ए सही है। 54 में आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ वाइड मैरिज अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। 54 का क्वेश्चन है, इसका डी सही है। फिर आइए 55 पे क्या है, ये है आपका शपिंडा रिलेशनशिप मीन्स बी, इसका क्वेश्चन बी सही है। फिर मैं पढ़ रहा हूँ 56 पढ़ रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड डाइवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट। ये 56 का क्वेश्चन है, इसका डी सही है। 57 में है इंडियन क्रिश्चियन कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनकेडमेंट्स। 56 का ए सही है। 58 द सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 डील विद। अब 58 का आपका बी सही है। 59 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केस विल नॉट बी इंटरटेन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL के लिए कहा गया है, तो 59 का डी सही है। फिर आइए अब 60 में, 60 का जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, हु इज नो एज अ फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। उम्मीद है इन सब चीज़ों को तो आप लोग याद कर लीजिए। 60 का क्वेश्चन है, डी है, न्यायमूर्ति PN भागवती। इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए, आपको PCSJ में कहीं भी इसका आपको बड़ा अच्छा रहेगा, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अब 61 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये 61 का क्वेश्चन है, इसका डी सही है। 62 में आइए, इन हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार डैश है इमर्ज एज बेसिक फंडामेंटल राइट। 62 का क्वेश्चन है, इसका आपका ए सही है। फिर उसके आइए 63 में, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इशूड अगेंस्ट असप्रेप्शन ऑफ द पब्लिक ऑफिसर। 63 का क्वेश्चन है, सी सही है। और इसका आपका कहीं सही है, रिज्ड वर्सेस बाल्डविन केस डील्स विद। 64 का क्वेश्चन है, 64 का बी सही है। फिर आइए 65 में, मीन्स ऑफ द आउडी अल्ट्रम पार्टन। सारे क्वेश्चन वही है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कहीं ऐसा नहीं है कोई हिंदी से बाहर वो कर दिया, या 100 में से आपको किसी को 100 नंबर का दिया है, आपको बाहर से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिएगा। सारे क्वेश्चन वही है, बस वही है, आपको मिलाना है, हो सकता है कोई किसी नंबर पे हो, कोई किसी नंबर पे हो। तो 65 का ए सही है। 66 में आइए, 66 का है, रूल्स मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सरसाइजिंग रूल्स मेकिंग पावर अंडर। 66 का है, इसका सी सही है। ठीक है। 67 आइए, एन एडवोकेट्स मे विल प्रैक्टिसिंग टेक टीचिंग ऑफ लॉ इन द एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस विच। इसका आपका 67 का बी सही है। 68 का है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इन एडवोकेट वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज ही हैड। इसका आपका 68 का ए सही है। फिर आइए आप, इफ एनी एडवोकेट इज द एग्रीव्ड बाय एंड ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल बार काउंसिल मेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रेफर्ड। 69 का क्वेश्चन है, इसका सी सही है। अब 70 में आइए, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज अ कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द पब्लिक कंपनी, इट कैन डू सो बाय अल्टरनेट। थोड़ा सा मैं क्योंकि बहुत लंबा है तो इसमें पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय जाएगा, हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ। वो 17 क्वेश्चन है, इसका बी सही है। तो आगे के आप जितना मैं पढ़ रहा हूँ उससे आप मिला लीजिएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद 71 में आइए, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ आर पायरसिंग द कॉर्पोरेट विल इज एसोसिएट विथ। ठीक है, 71 का है, इसका मैं हिंदी भी पढ़ देता हूँ। नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। ये तो बड़े बड़े सीनियर भी नहीं बता पाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। फिर ये 72 है, तो अंडर विच सेक्शंस ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस एक्ट 1986 एज अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT लाई। 72 का क्वेश्चन है, इसका बी सही है। फिर उसके बाद ये 71 का बी सही है, मैंने बताया, हो सकता है मिस हो गया हो। 72 का भी बी सही है। 73 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेट टू एनवायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। 73 का क्वेश्चन है, इसका बी सही है। फिर 74 में आइए, मिस्टर ए हु वाज अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर्स मेड बाय द कंट्रोलर और एन एडजक्टिंग ऑफिसर्स मेड एन अपील टू साइबर अपील। 74 है, 74 का सी सही है। फिर 75 में आइए, मिस्टर एक्स अ पर्सन हु इज द इंटेंड बाय मिस्टर वाई एंड ऑर्गेनाइटर्स टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज अंडर
द IT एक्ट 75 का क्वेश्चन है, इसका सी सही है। 76 में आइए, द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इज 76 का क्वेश्चन है, इसका डी सही है। 77 में आइए, द टेक्स्ट ऑफ द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी प्रोमिनेटरी पोस्टेड बाय द एम्प्लॉयर इन बिग डैश है, ये है 77 का क्वेश्चन। 77 का है, इसका बी सही है। अब 78 में आइए, अ पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948, ये 78 का क्वेश्चन है और इसका ए सही है। इफ द फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 1000 वर्कर्स दे शुड अपॉइंट क्वालिफाइड डैश टू कैरी आउट द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, 79 का क्वेश्चन है, इसका ए सही है। 80 में आइए, सपोज रोड एक्सीडेंट occurs, then being an advocate what is the correct way to approaching the situation, इसका ए सही है। फिर उसके 81 में आइए, द प्रिंसिपल ऑफ द यूबीआई जूस IBI एडम रिडेम, ये वही है, इसका 81 का सी सही है। 82 में आइए, ग्लोसिटर ग्रामर स्कूल्स कैज इन द लैंडमार्क कैज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम, ये 82 का क्वेश्चन है, इसका ए सही है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 83 है, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशंस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 shall have the jurisdictions of complaint where the value of the goods and service and is 83 का क्वेश्चन है, इसका बी सही है। अंडर सेक्शन 41 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 84 का क्वेश्चन है, इसका ए सही है। 85 में आइए, फॉर एन इंडिविजुअल टू बी डिमेंड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रोविजंस ईयर वन ऑफ द कंडीशंस, 85 का क्वेश्चन है, इसका ए सही है। 86 में आइए, 86 में मिस्टर कपूर परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस इन जनवरी 2021 18 समथिंग है, सो एंड सो, इसको आप देख लीजिए। 86 का है, ए सही है जी, मतलब श्रीमती कपूर जनवरी 2021 का ये जो क्वेश्चन है। फिर इसमें आइए, अभी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मैं आगे के कुछ वो कर रहा हूँ, उसी से आप पकड़ लीजिएगा कि मैं किस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। मिस्टर Manjot is a trader supplying goods from his Mr. Singh Traders, the officers of the firm located in Delhi, ये 87 का क्वेश्चन है, इसका बी सही है। 88 में आइए, the primary GST slabs for any regular taxpayers are presently paid, तो इसमें है, अब आपका है 88 का सी सही है। बी 89 में आइए, बी द proprietors of newspaper publics as a request a libel upon C in the paper and agree to identify, 89 का क्वेश्चन है, इसका ए सही है। 90 में आइए, 90 में आइए, a person whom the agents name to act of the principal in the business of agency under the express of implied authority to name is called, ये आपका 90 क्वेश्चन है, इसका ए सही है। 91 में आइए, डैश है, फिर इंजक्शंस कैन ओनली बी द ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड इन द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट, द डिफेंडेंट इज देयर बाय द परपेचुअली इंजर्ड, वही है क्वेश्चन। 91 का क्वेश्चन है, इसका बी सही है। अब 92 में आइए, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजिशंस ऑफ स्पेसिफिक, 92 का क्वेश्चन है, इसका बी सही है। अब 93 में आइए, भी थोड़ा लंबा है तो पढ़ने की मैं शुरुआत का आपकी एक लाइन पढ़ देता हूँ। वेयर द मॉर्टगेज डिलीवर्ड पोजिशंस ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेज एंड authorize him to retain such position until payment, ये इसका है 93 का है, 93 का डी सही है। फिर आई 94 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज डिसाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वाइड, ये आपका 94 का है, इसका सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विच रिस्पेक्ट द डिक्लेरेटरी डिक्री अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, 95 का क्वेश्चन है, इसका सी सही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड अंडर द निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एट 1881, 96 का क्वेश्चन है, इसका डी सही है। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ द फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वेशंस, वही है क्वेश्चन है, 97 है, 97 का डी सही है। स्पेसिफाइड पर्सन्स 98 पढ़ रहा हूँ,
अंडर राइट टू फेयर कंपनसेशंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वेशंस, ये है 98 का है, 98 का डी सही है। अब 99 का है, हु शैल बी द रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेड मार्क्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999, ये आपका 99 का है, इसका ए सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ IPR, 100 का क्वेश्चन है, इसका डी सही है। तो मेरे आप लोगों को एक चीज़ बहुत ध्यान देनी चाहिए कि आप एक अधिवक्ता के रूप में आपको COP जब मिल जाएगी तो आप दूसरों की समस्याओं के लिए आप वो करेंगे। अगर आप स्वयं की समस्या के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो अब तो आपके पास काफ़ी समय है, आपको आंसर की मिल गई है, आपको BCI बार काउंसिल की आंसर की मिल गई है, और यूट्यूब में कई लोगों की आपको आंसर की हो गई है, हमारे द्वारा भी प्रोवाइड कराई गई है। जो आंसर की उसको आप बेहतर ढंग से देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए। उम्मीद है पासिंग मार्क्स आप लोगों के 41 के ऊपर सबके जा रहे होंगे, और मुझे जो लग रहा है वो इस बार 39 या 38 का कट ऑफ जाएगा, जिसमें मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उसका लिंक भी दे दिया है, एक बार उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। और आंसर की इस बार मैंने जिस तरीके से बताया है इसको भी खूब ध्यान से देख लीजिए, अपना जहाँ पे आपका जो पेपर हो उस चीज़ को आप मिला लीजिए। अच्छा, एक मैं छोटी सी जानकारी और दूंगा, जो हिंदी के सेट वाले हैं परेशान ना होइए, कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आया क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। ये हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने पुनीत जी हैं, तो उन्होंने लिखा कि हिंदी इंग्लिश आंसर की अलग होती है। ठीक है, अलग होती है, मैं मानता हूँ अलग होती है, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके जो हिंदी वाले हैं उनके साथ इंग्लिश तो एक सब ऐसी भाषा है जो कि हर जगह वही चल रही है। चाहे आप गुजरात में होंगे, अगर आप गुजराती में वो करेंगे तो आपको इंग्लिश जरूर दे देगा। तो जो मेरे क्वेश्चन है वो सारे सही है, आप क्वेश्चन पे जाइए, आप ये ना देखिए कि किस नंबर पे कौन सा क्वेश्चन सही है। अगर आपको जो मैंने बताया है उसको आप वो करेंगे। अच्छा, फिर एक है, एक और आया है, उन्होंने वो किया, बाकी मैं एक बार थोड़ा सा वो करूँगा। इसमें है जैसे कि एक काफ़ी दूर से आया तो कुछ लोगों का मैसेज ठीक भी रहा, कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूज रहे कि मुझे इस चीज़ का लिंक भेज दीजिए, इस चीज़ का आंसर वो कर दीजिए। तो आप लोग बिल्कुल मेरे दोनों इससे आपका एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। और मेरी जो आंसर की गई है, जो मैंने अपलोड किया है आप लोगों के बीच में, जो सारी बताए हैं A, B और D, और इसी के साथ मैं आप लोगों से प्रणाम करता हूं, और आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, और आप लोगों का COP नंबर जब मिल जाएगा आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिए, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। ये पढ़ाई का प्रोफेशन है, इसमें इतना पढ़ डालिए कि आपको मज़ा आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।